Good morning, students. Welcome to your class English. Students, today we will read chapter number 5, The Happy Prince. This chapter is written by Oscar Wilde. तो ये जो चैप्टर है वो एक हैप्पी प्रिंस के बारे में है. तो प्रिंस कौन है? A beautiful statue had been set up on a tall column high above the city. It was a statue of a happy prince, and it was covered with gold. It had fires in its eyes and ruby in its sword hilt. तो एक जो स्टैचू है वो बिल्कुल सिटी के बीच में हाई कॉलम, सिटी के बहुत ऊपर, मतलब बीच में टॉल लंबा सा कॉलम पर सेट किया गया है. और ये जो स्टैचू है वो किस चीज़ का है? हैप्पी प्रिंस का स्टैचू है. एंड इट वाज कवर्ड विद गोल्ड. जैसा आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है कि इट वाज कवर्ड विद गोल्ड. ये गोल्ड से कवर्ड है और उसके आइज़ में फायर्स हैं, उसकी आइज़ में, और रूबी इन इट्स वोड हिल्ट. और उसकी जो तलवार है वो हाथ में ली हुई है, उसमें क्या है? एक मणि है, रूबी है. तो जो ये स्टोरी है वो दिस स्टोरी इज रिवॉल्व्स अराउंड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस. एंड नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. हाई अबव द सिटी, ये इसकी थोड़ा जो भी अभी मैंने आपको जैसा बताया है कि इसको इंट्रोडक्शन दी है आपको मैंने हैप्पी प्रिंस के बारे में कि हाई अबव द सिटी ऑन अ टॉल कॉलम स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस. He was gilt all over with thin leaves of fine gold. For eyes he had two bright spires, and on a large red ruby glowed in his sword hilt. स्वॉर्ड हिल्ट मतलब तलवार होती है, वेपन होता है, टूल. जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि उसकी जो तलवार आपने देखी भी होगी, उसके हैंड में दिखाई दे रही है आपको पिक्चर में कि उसके हैंड जो तलवार है उसमें एक रूबी लगा हुआ है. और वो जो स्टैचू है किससे? गोल्ड, फाइन गोल्ड से वो कवर है. तो स्टूडेंट्स आगे चैप्टर रीड करते हैं. वन नाइट देयर फ्लो ओवर द सिटी अ लिटिल स्वालो. अब वो आगे क्या बोलते कि एक रात कि वन नाइट दे फ्लो ओवर अ सिटी लिटिल स्वालो, कि एक छोटी सी स्वालो, एक छोटी सी जो पक्षी होता है, एक अबाबिल, जिसे हिंदी में जो स्वालो से स्पैरो, लाइक अ स्पैरो, कि एक छोटा सा पक्षी उस सिटी के ऊपर से उड़ता हुआ आया. हीज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट 6 वीक बिफोर. अब उसके जो फ्रेंड्स थे किसके? स्वालो के, 6 वीक पहले इजिप्ट जा चुके थे. बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, और वो पीछे रह गया था. देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू. अब उसने भी डिसाइड किया कि वो भी कहाँ जाएगा? इजिप्ट जाएगा. ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी. कि वो दिन भर उड़ता रहा और नाइट के टाइम वो उस सिटी में आ पहुँचा. वेयर शैल आई पुट अप, ही सेड. अब मतलब वो क्या बोल रहा है कि मैं कहाँ ठहरूँगा. आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशंस, कि मुझे होप है कि जो मुझे ठहराने की तैयारियां कर ली है, कि इस सिटी ने मुझे प्रिपरेशन कर ली है कि मैं यहाँ पर रुकूं. देन ही सो द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम. और फिर उसने क्या देखा कि एक उसने स्टैचू देखा, एक बड़े से स्टैचू को देखा एक टॉल कॉलम के ऊपर. आई विल पुट अप देयर, कि मैं वहाँ ठहरूँगा. ही क्राइड, वो बड़ा ज़ोर से चिल्लाया कि आई विल पुट अप देयर, कि मैं वहाँ ठहरूँगा. इट इज़ अ फाइन पोजिशन विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, कि बड़ा ही अच्छी पोजीशन है कि यहाँ पर मुझे बड़ी अच्छी हवा, ताज़ी हवा मिलेगी. सो ही डिलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, कि इसलिए वो बड़ा खुश होकर, हैप्पी होकर, कि उस हैप्पी प्रिंस के पैरों के बीच में उतर गया, कि वहाँ पर आ गया. आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, ही सेड. अब उसने क्या बोला कि मुझे तो एक बड़ा ही गोल्डन बेडरूम मिल गया है, सोने का कमरा मिल गया है. कि ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुकड अराउंड, कि इसने बड़े सॉफ्टली बोला अपने आप से, मैं चारों तरफ देखा. एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, और उसने सोने के लिए वो तैयार हो गया. बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर
his wings a large drop of water fell on him. अब जैसे ही वो सोने के लिए तैयार हो गया, बट वैसे ही क्या हुआ, जैसे उसे अपना सिर अपने पाँव के नीचे रखने लगा, वो जैसे विंग्स अपने फुट के नीचे वो सिर अपना रखने लगा स्वालो, पानी की एक बड़ी सी बूंद उस पर आकर गिरी. व्हाट अ क्यूरियस थिंग, कि कितनी अजीब बात है. ही क्राइड, वो चिल्लाए कि देयर इज़ नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई, कि स्काई में तो एक भी बादल नहीं है. द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर, बिल्कुल तारे अच्छे से चमक रही हैं. एंड ब्राइट एंड इट इज़ रेनिंग, कि फिर भी रेनिंग हो रही है. देन अनदर ड्रॉप फेल, अर्थात दूसरी बूंद आकर गिरी. वट इज़ द यूज़ ऑफ अ स्टैचू, अब वो क्या बोलता है कि इस स्टैचू का क्या फ़ायदा. इफ़ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, ही सेड, उसने कहा कि अगर वो मुझे बारिश से नहीं बचा सकता तो इसका क्या फ़ायदा. आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पोट, कि मुझे अच्छी सी चिमनी की तलाश करनी चाहिए. एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अप, और उसने ये डिसाइड कर लिया कि वो यहाँ से उड़ जाएगा. बट बिफोर ही हैड ओपनड हिज विंग्स द थर्ड ड्रॉप फेल, लेकिन जैसे ही उसने पंख खोलता वो तीसरी बूंद आकर गिरी. एंड ही लुक्ड अप, और उसने ऊपर की ओर देखा. एंड सो, क्या देखा. व्हाट डिड ही सी, कि उसने ऊपर की तरफ तो उसने क्या देखा. द आइज ऑफ द हैप्पी प्रिंस फिल्ड विद टीयर्स, कि जो राजा है वो खुशी, जो हैप्पी प्रिंस है, जो उसकी राजकुमार है, कि जो उसकी आंखें हैं वो आंसू से भरी थी. एंड टीयर्स वो रनिंग डाउन हिज गोल्डन चिक्स, और जो आंसू थे उसके गोल्डन चिक्स से बह रहे थे, क्योंकि वो फाइन गोल्ड से कवर था तो उसके जो चिक्स थे वो भी गोल्ड के ही होंगे, तो सुनहरे चिक्स से उसके आंसू बह रहे थे. हिज फेस वॉज सो ब्यूटिफुल इन द मून लाइट दैट द लिटिल स्वालो वॉज फिल्ड विद पीटी, कि जो उसका चेहरा था वो चांदनी में इतना सुंदर लगा रहा था कि जो वो छोटा सा स्वालो था वो पीटी से भर गया. स्वालो वॉज फिल्ड विद, दया से भर गया. हु आर यू, कि तुम कौन हो. ही सेड, उसने कहा. किसने, स्वालो ने पूछा हैप्पी प्रिंस को कि हु आर यू, तुम कौन हो. और उसने क्या कहा कि आई एम द हैप्पी प्रिंस, कि मैं एक खुशी हैप्पी प्रिंस हूँ, बिल्कुल खुश दिल से राजकुमार हूँ, कि दिल खुश राजकुमार हूँ, मैं एक हैप्पी प्रिंस हूँ. वाई आर यू विपिंग देन आस्क्ड द स्वालो, अब स्वालो ने कहा कि फिर भी तुम क्यों रो रहे हो. यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, कि तुमने तो बिल्कुल ड्रेंच कर दिया, मुझे भिगो दिया. व्हेन आई वॉज अलाइव हैड अ ह्यूमन हार्ट, आंसर द स्टैचू, स्टैचू ने क्या आंसर दिया कि जब मैं जीवित था तो एक मानव जैसा दिल लगता था, कि ह्यूमन जैसा हार्ट था मेरे अंदर. आई डिड नॉट नो व्हाट टीयर्स वर, फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस, कि मैं नहीं जानता था कि आंसू क्या होते हैं, कि उस टाइम जब मैं मतलब पैलेस में रहता था, क्योंकि मैं महल में रहता था, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि आंसू क्या होते हैं. वेयर सोरो इज़ नॉट अलाउड टू एंटर, जहाँ पर जो दुख था उनको एंटर करने का बिल्कुल भी लो नहीं, कि वहाँ पर दुख तो थे ही नहीं, दुख आना वहाँ पर बिल्कुल मनाही थी. माई कर्टियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, और मेरे जो दरबारी थे मुझे हमेशा क्या बोलते थे, हैप्पी प्रिंस. एंड हैप्पी एंडेड आई वॉज, और मैं वास्तव में हैप्पी भी था. सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, और इसलिए मैं हैप्पी ही जिया और हैप्पी के साथ ही मैं मरा. एंड नाउ दैट आई एम डेड दे हैव set me up here so high that I can see the ugliness and all the misery of my city. अब वो क्या बोलते हैं कि अब मैं कि मर चुका हूँ, कि मेरा जो दिल है वो किससे बना हुआ है, शीशे से बना हुआ है. माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लीड, कि मेरा जो दिल है वो किससे बना हुआ है, शीशे से बना हुआ है. कि जब मैं मर चुका हूँ, कि मुझे इतनी ऊंचाई पर मुझे सेटअप कर दे कि मैं अगलीनेस को देख सकता हूँ, कि वहाँ की जो मेरी सिटी की अगलीनेस है और वहाँ के माइजरी है, दुख है, उनको देख सकता हूँ, कि मेरा जो हार्ट है वो शीशे से बना हुआ है. येट आई कैन नॉट चूज बट वीप, फिर भी मैं रोए बिना नहीं रह सकता. वट इज़ ही नॉट सॉलिड गोल्ड, कि सैड द स्वालो टू हिमसेल्फ, अब स्वालो है अपने आप से पूछता है कि क्या ये ठोस सोने का नहीं बना है, सॉलिड गोल्ड का. ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स, कि इतना सॉफ्ट था कि कोई भी पर्सनली उस पर रिमार्क नहीं करना चाहता था.
फार अवे कंटिन्यूड द स्टैचू इन अ लो म्यूजिकल वॉइस। अब बहुत दूर एक क्या किया स्टैचू ने, एक हल्की सी बट सुरीली आवाज़ में कहना, म्यूजिकल वॉइस में कहना जारी रखा कि फार अवे अ लिटिल स्ट्रीट देयर इज़ अ पुअर हाउस, कि बहुत दूर एक छोटी सी गली में एक छोटा सा मकान है, लिटिल पुअर सा हाउस है। वन ऑफ द विंडो इज़ ओपन एंड थ्रू इट आई कैन सी अ वुमन सिटेड एट अ टेबल, कि उसकी खिड़की खुली हुई है और उसमें से मैं देख सकता हूँ कि मेज के पास एक लेडी बैठी हुई है। आई कैन सी अ वुमन सीटेड एट अ टेबल, कि एक टेबल के पास एक लेडी बैठी हुई है। हर फेस इज़ थिन एंड वोर्न, जो उसका चेहरा है वो बड़ा थिन है, पतला है, वोर्न थका हुआ है। एंड शी हैज़ सीटेड एट अ टेबल, और वो क्या है कि टेबल के पास बैठी हुई है। एंड शी हैज़ कोर्स रेड हैंड्स ऑल प्रिक्ड बाय द नीडल, कि जो उसके शी हैज़ अ कोर्स रेड हैंड्स, के जो हाथ हैं वो क्या है लाल हैं, और वो क्या है खुरदरे हो चुके हैं, लाल है, कि जो वो किससे हुए हैं, सुई से छिदे हुए हैं, कि नीडल से प्रिक्ड हुए हैं, कि वो सुई से कुछ करती हैं कि जिसकी वजह से वो उसके हैंड इतने खुरदरे लाल हो चुकी हैं। फॉर शी इज़ अ सीमिस्ट्रेस, ए वुमन हु मेक्स अ लिविंग बाय स्विंग, कि वो एक क्या है दर्जिन है जो कि क्या करती है, कि एक जो अपना सीकर अपना जो गुजारा करती है, दूसरों के जो कपड़ों को सिलकर अपना गुजारा कर रही है। शी इज़ एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन अ साटिन गाउन फॉर द लवेस्ट ऑफ द क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर। वो क्या बना रही है कि वह रानी के लिए, क्वीन के लिए, उसकी सबसे जो मेड्स हैं और विशेष सेविकाओं में से सबसे सुंदर सेविका के लिए, सबसे बेस्ट जो क्वीन की मेड थी उसके लिए एक साटन के गाउन पर फूलों की कढ़ाई कर रही है। टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, कि जब उसकी एक बॉल का मतलब यहाँ पर कोर्ट बॉल मतलब एक पार्टी होने वाली है, कि वो अगली होने वाली पार्टी में से वो पहनना है। इन अ बेड इन अ कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज़ लाइंग। अब कमरे के कोने में एक बेड पर उसका जो छोटा लड़का लेटा हुआ है। ही हैज़ अ फीवर, उसे बुखार है, वो बीमार है। एंड इज़ आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस, और वो क्या कह रहा है अपनी मदर से कि वो मुझे ऑरेंज लाने के लिए बोल रहा है, सॉरी उसे ऑरेंज लाने के लिए बोल रहा है कि मुझे ऑरेंज चाहिए। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर। अब उसकी माता के पास रिवर वाटर के अलावा देने के लिए कुछ भी नहीं है। सो ही इज़ क्राइंग, और इसलिए वो क्या कर रहा है, वो चिल्ला रहा है, वो रो रहा है। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट, माई फीट आर फास्टन टू दिस पेडेस्ट्रल एंड आई कैन नॉट मूव। कि ओ अबाबिला प्रिंस बोल रहा है कि स्वालो की छोटे स्वालो की क्या तुम मेरी तलवार की जो हिल्ट है, मूठ है, उसमें से उसे जो वो क्या है रूबी है, रेड रूबी, उसे निकाल कर नहीं दे आओगे क्या? तुम उसे देकर आ सकते हो उस मदर को कि मेरी स्वॉर्ड, मेरी तलवार की में जो मूठ मणि लगी हुई है जिसे निकाल कर दे आओगे? कि मेरे पैर तो इस चौकी में जकड़े हुए हैं, कि माई फीट आर फास्टन टू दिस पेडेस्टल रेज्ड प्लेटफॉर्म, की बड़ी सी जो ऊपर उठा हुआ प्लेटफॉर्म है कि इसमें जकड़े हुए, आई कैन नॉट मूव, कि मैं मूव नहीं कर सकता। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट सेड द स्वालो। अब स्वालो ने कहा कि इजिप्ट में मेरी वेट हो रही है। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नाइल, कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो नाइल नदी के ऊपर उड़ रहे हैं। एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस, और बड़े बड़े कमल के फूलों से बातें कर रही हैं। सून दे विल गो टू द स्लीप, और वे जल्दी ही वे सो जाएंगे। Soon they will go to sleep. The prince asked the swallow to stay with him for one night. अब जो प्रिंस है, हैप्पी प्रिंस, वो स्वालो से क्या कहा उसने कि वो उसके साथ एक रात बस ठहर जाए और उसका क्या बन जाए, एंड बी हिज मैसेंजर, उसका मैसेंजर दूत बन जाए। बॉय सो थ्रस्टी एंड द मदर सो सैड,
ही सैड। अब लड़का क्या था, बहुत प्यासा था और उसकी जो माता थी, मदर थी, वो बहुत ही सैड थी, उदास थी। ये बात किसने कही? हैप्पी प्रिंस ने बनी कि एक रात रुक जाए, वो लड़का बहुत प्यासा है और उसकी मदर भी बहुत सैड है। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़ आंसर द स्वालो। अब आंसर क्या दिया कि मैं नहीं समझता कि मुझे बॉयज़ पसंद है। कि आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, कि मैं तो इजिप्ट जाना चाहता हूँ। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल स्वालो वॉज सॉरी। अब जो हैप्पी प्रिंस था वो इतना दुखी लग रहा था कि जो स्वालो था उसे बड़ी ही पीटी महसूस हुई, बड़ी दया उसे, बड़ा सॉरी फील हुआ उसे। इट इज़ वेरी कोल्ड हेयर, कि यहाँ बहुत सर्दी है। किसने कहा? स्वालो ने कहा कि बट ही एग्री टू स्टे विद हिम फॉर 1 नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। लेकिन वो एग्री हो गया उसके साथ एक रात रहने के लिए, उसका मैसेंजर बनने के लिए। थैंक यू लिटिल स्वालो सेड द प्रिंस। अब प्रिंस ने क्या कहा कि लिटिल स्वालो थैंक यू। द स्वालो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंसेस वॉर्ड। अब स्वालो ने क्या किया? उसने, लिटिल स्वालो ने राजकुमार की जो तलवार थी उस रूबी को निकाला। एंड फ्लू अवे विद इट इन हिज बीक ओवर द रूफ ऑफ द टाउन। और उसमें चोंच में उठाकर, अपनी बीक में उठाकर कि टाउन की जो रूफ थी उसके ऊपर से उड़ता हुआ गया। He passed the cathedral tower where the white marble angels were sculptured. अब जो वाइट टावर था गिरजाघर के मीनार के ऊपर से वो गुजरा कि पास द कैथेड्रल टावर की गिरजाघर की जो मीनार थी, कैथेड्रल टावर था, उसके ऊपर से गुजरा, जहाँ क्या कर रहे थे? जहाँ वाइट मार्बल्स के देवदूत खुदे हुए थे। मतलब वहाँ पर एक वाइट मार्बल्स से बने हुए स्टैचूज बने हुए थे, स्कल्पचर्स बने हुए थे। ही पास्ड बाय द पैलेस एंड हियर द साउंड ऑफ डांसिंग। वो महल के पास से गुजरा जहाँ उसे नाचने की आवाज़ सुनी। अ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑफ द बैल्कनी विद हर लवर। एक ब्यूटीफुल सी गर्ल थी, वो बैल्कनी में आई हुई थी अपने लवर के साथ। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल, शी सेड। अब वो क्या बोल कि मुझे आस है कि जो मेरी ड्रेस है वो रेडी हो जाएगी। किस टाइम के लिए? कि वो जो स्टेट बॉल होने वाली है, दरबारी जो नृत्य होने वाला है, डांस होने वाला है, किस टाइम तक तैयार हो जाएगी। सी सेंड, उसने आंसर दिया, आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्बॉयर्ड ऑन इट बट द सेमेस्टर आर सो लेजी। कि मैं उस पर फूलों की कढ़ाई करने का ऑर्डर किया, लेकिन वो दर्जन है, वो कितनी ही सेमेस्टर्स कितनी लेजी है। ही पास्ड ओवर द रिवर, वो नदी के ऊपर से गुजरा। एंड सो द लैंटर्न्स हैंगिंग ऑन द मेस्ट ऑफ द शिप्स। उसने क्या देखा कि जो शिप्स थी, जहाज़ थे, जो उसने लालटेन देखी हैंग करती हुई। मास्ट्स होती हैं मस्तूलों से लटकती हुई। अब जो मतलब उस जल क्या बोलते हैं, शिप्स थे, जहाज़ थे, कि उनकी जो टॉप स्टैचूज बने होते हैं वहाँ पर, कि उनके ऊपर क्या लालटेन टंगी हुई थी। एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमेन हाउस एंड लुक्ड इन। और एंड में वो उस छोटे से घर तक आ गया और उसने अंदर की तरफ झांक कर देखा। द बॉय वॉज टॉसिंग फेवरिशली इन हिज बेड। जो लड़का था, बुखार की बेचैनी में लड़का था, बिस्तर पर करवटें ले रहा था। एंड मदर हैड फॉलन एस्लीप, शी वाज सो टायर्ड। और जो मदर थी उसकी सो चुकी थी क्योंकि वो बहुत थक चुकी थी। He hoped and laid the great ruby on the table beside the women's thimble. अब जो स्वालो था वो फुदक कर अंदर गया और उस बड़ी सी मणि को औरत के छल्ले के पास मेज पर रख दिया। ग्रेट रूबी को टेबल पर रख दिया। वो मैन थिम्बल मतलब अब मेटल और प्लास्टिक कैप विद द क्लोज्ड एंड वॉन्ट टू प्रोटेक्ट द फिंगर एंड पुश द नीडल्स इन सीविंग। अब उसने छल्ला क्या मतलब, जो उसने जब वो दर्जिन थी, वो फिंगर्स के मतलब वो ये कि वो एम्ब्रॉयडरी करती थी, तो उसने क्या क्या हुआ था, एक प्लास्टिक कैप थी, उसने अपने फिंगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वो पहनती थी ताकि वो नीडल से, सुई से बचा सके अपने फिंगर को। तो उसके पास उसने उस रूबी को रख दिया। द बॉय then he flew gently round his bed.
अब वो क्या किया उसने, उसके पास उसने उस मणि को रख दिया। फिर वो लड़के के अपने पंखों से फ्लू जेंटली राउंड द बेड, वो बेड के चारों तरफ जेंटली फ्लू करने लगा। फैनिंग द बॉयज़ फोरहेड विद हिज विंग्स, और वो बॉयज़ के जो माथे पर अपने विंग्स के साथ उसको हवा करने लगा। हाउ कूल आई फील सेड द बॉय, अब लड़के ने कहा कितनी ठंडक, मुझे आराम महसूस हो रहा है। ठंड ही आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, कि लड़के ने कहा कि मेरी तबीयत बेहतर हो रही है। सो ही सैंक इन टू द डिलीशियस स्लम्बर, और वो क्या हुआ, डेलिकियस, वो बड़ी ही डेलिकियस स्लम्बर मतलब स्लीप, नींद में बड़ी ही, उसमें गहरी नींद में वो डूब गया। Then the swallow flew back to the happy prince, अब जो swallow था फिर से happy prince के पास आया and told him what he had done. It's curious, अब उसने बताया कि उसने क्या किया था। उसने राजा को बताया कि क्या विचित्र बात है, कि ही बोला कि रिमार्क्ड बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड। अब वो बोला कि लेकिन मैं काफ़ी वार्म गर्माहट महसूस करूँ, लेकिन बहुत ठंड है, फिर मुझे क्या हो रही है, वार्म फील हो रहा है, कि वार्म कि मैं गर्म हो चुका हूँ। दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन सेड द प्रिंस, अब प्रिंस ने बोला कि तुमने एक अच्छा काम किया है, गुड डीड किया है, कि तभी तुम्हें ऐसा फील हो रहा है। एंड द लिटिल स्वॉलो बिगेन टू थिंक, अब लिटिल स्वॉलो ने फिर से सोचना शुरू कर दिया। देन फेल अस्लीप, और वो सो गया। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, और सही बात है कि थकने के बाद सोचने से हमेशा नींद आ जाती है। When day broke, he flew down to the river and had a bath. अब जब दिन शुरू हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, तब क्या हुआ, उड़कर नीचे नदी की तरफ गया और उसने स्नान किया, नहाया। वो कौन, स्वालो। टू नाइट आई गो टू इजिप्ट, कि आज रात मैं मिस्र जा रहा हूँ। सेड द स्वालो, स्वालो ने कहा। ही वॉज इन हाई स्पीड्स एट द प्रोस्पेक्ट, कि अब जो आगे के बारे में जो सोच कर है, मेरा जो सोच है वो बहुत ही क्यूरियस हो रही है, हाई स्पीड्स हो रही है, कि जो मैं आगे की ओर सोच रहा हूँ। ही विजिटेड ऑल द मोन्यूमेंट्स एंड सेट अ लॉन्ग टाइम ऑन द टॉप ऑफ चर्च स्टीपल, कि सभी जो मोन्यूमेंट्स थे कि उसे देखने गया। वो मोन्यूमेंट्स मतलब जो स्मारक थे, भवन थे, सभी उनको देखने गया। लॉन्ग टाइम ऑन द टॉप ऑफ चर्च स्लीप, और गिरज के जो चर्च था उसके गुंबद पर बहुत देर तक वो बैठा रहा। When the moon rose, he flew back to the happy prince. जब चांद निकला तो वापस उड़कर हैप्पी प्रिंस के पास आया। Have you any commissions for Egypt? अब वो क्या बोलते कि आपको मिस्र में कोई काम है? He cried, वो चिल्लाया। I am just starting, उसने बड़े ऊंचे सवाल कि अभी मैं जाने लगा हूँ। तो वो ये बोल रहा है कि अभी मैं अपनी जो जर्नी है इजिप्ट की उसे स्टार्ट करने जा रहा हूँ, कि क्या आप में हैप्पी प्रिंस को कोई काम है। तो जो स्टूडेंट्स जो इस चैप्टर है आज हम यहीं तक रीड करेंगे। रेस्ट पार्ट है जो चैप्टर का वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू।